पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्य के अंत में ता था ती थी थे थे आ ई ए अगर आएगा तो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। रूल हमारा कहता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या करते हैं? ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा और आई, यू, वी और दे सबके साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या होगा? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ देखना ही नहीं है। करना क्या है? बस आपको क्या करना है? सेंटेंस को देखना है और सेकेंड फॉर्म लगा देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वह जाता था, वह जाता था, ठीक है। वह जाता था ही, और जाना का माने होता है गो, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो ही हो जाएगा ही वेंट, बस ही वेंट। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी टेंस है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें भी कंफ्यूज रहते हो। देखो, जब कोई टेंस समझ में ना आए, बात को समझिएगा, जब कोई टेंस आपको समझ में नहीं आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह आया, वह आया। अब सर वो आया है तो टेंस बदल गया, प्रेजेंट में आ गया। लेकिन वो सर वो आया तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट आ गया। तो वह आया ही, आना कम, और कम का सेकंड फॉर्म केम। आप लोग वास्तव में बहुत समझदार हैं। जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो अपनी समझदारी को यहाँ ले आ लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट होता है समझदारी पूरा घर पे रख के चले जाते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के आप लोग बने हुए हैं कि मैं मालूम नहीं कितनी बार टेंस पढ़ा चुका हूँ, फिर भी ये आज सिचुएशन ये 2-2, 4-4 नंबर पाते हो आप लोग। कुछ लोगों को तो खाता भी नहीं खुलता है, सच्चाई यही है, कुछ लोगों का खाता भी नहीं खुलता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है? बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। आई होप आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा सकूँ। पहले बेसिक समझ लो, बेसिक समझ में आ गया तो एडवांस भी समझ में आ जाएगा। बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा तो एडवांस कहाँ समझ में आएगा? रील्स बंद करके काम करिएगा, रील्स बिल्कुल मत चलाइए। काफी लोग, कितने लोगों का पर्सनल फोन है यहाँ पे? किसके पास पर्सनल फोन है किसी के पास पर्सनल फोन? तो कुछ नेगेटिव में क्या करना है ये देख लीजिए, इधर दिख रहा है। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा? सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ठीक है। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में क्या लगेगा? ये बंद हो गया क्या? लाइट कम हो रहा है, मत छुओ यार, धीरे कैसे हो गया? पैर लाइट लग रही है, सिस्टम धीरे हो गया, सिस्टम हैक हो गया वो। तुम हंसते बड़ा गंभीर हो यार। चलो, मतलब निगेटिव में क्या है? डिड नॉट लगेगा, ठीक है। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव के साथ हम लोग कर रहे थे तो उसके साथ सेकेंड फॉर्म लग रही ना, लेकिन निगेटिव में क्या है कि जब हम डिड नॉट लगा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, तो वह क्या अंग्रेजी ही हो जाएगा, और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा। तो सभी के सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा दिए, ये डिड नॉट, और जाना गो, he did not go, ठीक है। वह नहीं रोता था, वह नहीं रोता था, he did not weep। समझ में आ रहा है? कुछ करना नहीं है, बस आपको सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा देना है और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे आया था समझ में? इसमें सबसे अच्छी बात यह है, न आपको एक वचन देखना है, न आपको बहुवचन देखना है। जो भी सब्जेक्ट है सभी के साथ लगाते चले जाइए, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और लिख लो, वे स्कूल गए, नहीं गए।
वे स्कूल नहीं गए, क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसमें कितने लोग व्रत हैं भाई आज? हाँ, कितने? तुम भी व्रत है भाई? कितने? बॉयज में तो किसी के पास ताकत नहीं है कि 9 दिन व्रत रह ले। बॉयज में नहीं ताकत है तुम्हारे पास? तुम 9 दिन हो? अरे अब नहीं हो तो नहीं हो भाई। एक सेकंड भाई, सिस्टम को क्या है? सिस्टम को, सिस्टम 9 दिन व्रत हो तब हाथ पैर उठा दे। तो सर बेकार आदमी, मैं 9 दिन की बात किया हूँ। चेहरे पे थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है तुम लोग व्रत हो यार, मुझे लग रहा है खाए पिए मस्त हो, व्रत खाए के लिए हो। मतलब 9 दिन हो रहे थे तुम? अब मैं लग रहा है कि यहाँ जाना पड़ेगा यार। तुम लोग एक बीता करो, 9 दिन व्रत रह लोगे, लग रहा है खाने के लिए व्रत होगे और कहे के लिए रहोगे? सिर्फ खाने के लिए। तब तो वही तो कह रहे हैं ना, तुम और वो खाने के लिए ही व्रत रहोगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है जिन वाक्य के पहले क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैं इसके पहले लिखवा दिया हूँ सारा चीज, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं एक तो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है कि क्या, कब, क्यों पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि एक क्वेश्चन देख लिख लेते हैं। क्या वह गया, क्या वह गया, इसके माध्यम से समझाते हैं तो हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए। करना क्या है कि अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन ये लगेगा कि सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, सॉरी सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा। क्या लगेगा? सभी सब्जेक्ट के साथ डिड। तो सबसे पहले डिड लगा देंगे, न एक वचन न बहुवचन, सबके साथ डिड लगाओ। ठीक, तो सबके साथ डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लिख दिया, डिड ही जाना, बस हो गया, डिड ही गो। सभी के साथ डिड लगा देना स्टार्टिंग में। अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ अगर पहले आता है तो सबसे पहले न सब्जेक्ट देखना है न कुछ देखना है, डिड लगा दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या वह रोया? क्या वह रोया? डिड ही वीप। समझे? क्या वे लोग स्कूल गए? तो डिड दे गो टू स्कूल। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। बाकी का सेंटेंस आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, आगे नोट कर लो अगर करना हो तो। हो गया? आया? अभी तो आ जा रहा है बेटा, लेकिन टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में तुम लोग एकदम से लीप पोत देते हो, उसको उठा देंगे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की पहचान होती है किसी भी वाक्य के बीच में देखो, इनमें से कोई एक शब्द अगर बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले होगी। अभी तक क्या था? इंट्रोगेटिव में ये था कि अगर ये सब पहले आते थे तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन अब क्या है, अगर ये बीच में आ जाएंगे तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वे क्यों गए? वे क्यों गए?
तो अब देखो क्यों आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले होगा, तो क्या हो जाएगा वाई। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगाना है, पहले WH फैमिली लगाना है, उसके बाद डिड लगाना है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो सभी के साथ हम डिड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद गए वाई डिड दे को, ठीक है। वह इलाहाबाद कहाँ गया, सॉरी वह इलाहाबाद क्यों गया, वह इलाहाबाद क्यों गया, ठीक है। वह इलाहाबाद क्यों गया, तो क्या होगा, क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले हो जाएगी वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड ही, वाई डिड ही, आगे गो टू इलाहाबाद, वाई डिड ही गो टू इलाहाबाद। कुछ नहीं करना है। अगर अफर्मेटिव रहेगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं मुंह से, अगर अफर्मेटिव अगर क्वेश्चन आता है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो उसके साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव यदि आता है तो सबसे पहले डिड का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव आता है तो सबसे पहले WH फैमिली हो गया, उसके बाद आपका डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। बाकी का सेंटेंस आप खुद कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको टेंस समझ में न आए तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इतना दिमाग में बैठा लो। लेकिन आप लोग बैठा नहीं सकते हो, जब भी एग्जाम में आएगा पूरा होश पोश करके रख दोगे, कहोगे सर नहीं समझ में आया, फिर आपका खत्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अफर्मेटिव अगर रहेगा तो उसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, कोई भी हेल्प नंबर नहीं लगेगी। यदि निगेटिव अगर क्वेश्चन आता है तो उसके साथ डिड नॉट लगेगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव आएगा तो डिड पहले हो जाएगा, बाकी का सेंटेंस आप खुद कर सकते हो, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव आता है तो उसके साथ सबसे पहले हमें WH फैमिली लगाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, WH फैमिली लगाने के बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद बाकी का सेंटेंस जैसे आप करते हो वैसे कर लेना, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ये दिमाग बैठा लो, जब भी टेस्ट हो तो ये जान लो कि हमें पहचान आनी चाहिए, बस हो गया। अगर टेंस को पहचान लिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेंस को नहीं पहचान पाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट डाल दोगे, पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में डाल दोगे। कुछ लोग एक दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट लिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिए थे। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी तुम लोग और ना कुछ कर जाओ, अभी तो टेंस ही बना रहे हो, कुछ और ना कर जाओ तुम लोग। एक आध दिन अपना घर और भूल जाओ तुम लोग, घर नहीं भूलोगे। कुछ लोग अपना पढ़ाई बंद करके दूसरे घर देखने जाते हैं, सोचो बताओ, ये सब अपना पढ़ाई बंद करके दूसरे गली में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। यार कैसे कैसे लड़के हैं यार यहाँ। हाँ दोस्त बताओ यार, वो दोस्ती काम नहीं देगी, एग्जाम काम देगा, एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये देखो दूसरे गली ये देखते हैं, ये दूसरे गली ये भी देखते हैं, अपनी गली नहीं देखते हैं कि मेरे गली में हो क्या रहा है, नहीं दूसरे गली में देखेंगे। तुम्हारे गली में शांति रहता है, दूसरे गली में जाकर शांति फैलाते हो, गधान ही तो। अच्छा मतलब अपने गली वालों बर्बाद करते हो, ये रहो बर्बाद देखा जाए। अच्छा सिस्टम आ जाता है, मतलब जो भी काम हो सब सिस्टम ही कर रहा है। दिक्कत नहीं, जब तुम आओगे तो हम भी आएंगे। आओ देखें, आओ। हाँ बहुत तगड़ा कैमरा है। टाइम आया खड़ा हो का भी नहीं है। ऐसे से मोबाइल आ गए हैं यार कि कैमरा की जरूरत ही नहीं, DSLR नहीं DSLR की वीडियो इतना कट जाएगा ना सर, काट देंगे, वो काट देंगे। काटना नहीं 3 दिन एडिट करे सिखा होगा तो 14 दिन नहीं है। चाय पी ली क्या भाई? देखो चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है नहीं। प्रेजेंट का पूरा सीरीज मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको आप पढ़ लीजिएगा, जो बचा है वो मैं पढ़ा दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हो सकता है आज ही पढ़ा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट अरे मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा लूंगा, अभी देखते हैं अगर वीडियो बन गया तो उसको पढ़ा सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कल मैं पढ़ाया था इसी वीडियो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था,
रही थी और रहे थे, ये ठीक। रहा था, रही थी, रहे थे। रूल हमारा कहता है कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम आए तो उसके साथ लगेगा वॉज और इसी में आई भी इंक्लूड है। और सेकेंड रूल है यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब में आईएनजी, याद रखिएगा कंटीन्यूअस अगर आ गया तो उसमें आईएनजी लगना ही लगना है। यस सर। ठीक है, कंटीन्यूअस आ जाएगा तो आईएनजी लगना ही लगना है। चाय पी लो बेटा जल्दी से, ठंडी हो जाएगी। चाय पीते हुए वीडियो अपलोड करिएगा यार। पूरा जाएगा जैसे है, मैं कुछ नहीं काटूंगा। क्या काटे? तो रूल हमारा हो गया ही, शीट या किसी का भी नाम आएगा तो उसके साथ वाज वर्ब में आईएनजी। आई यू भी दे, सॉरी यू भी दे रहेगा तो उसके साथ वर्ब। आगे जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। और ही के साथ क्या लग रहा है? वॉज। ही वॉज, जाना गोइंग, ही वॉज गोइंग। बस करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस ये चीज, ये हमें देखना है कि एक वचन के साथ वॉज लगेगा, बहुवचन के साथ वर लगना है। एक वचन हमारा आई भी इंक्लूड हो गया, आई के साथ भी वॉज लगेगा। ही, शीट या किसी का भी नाम आएगा तो उसके साथ भी वॉज लगेगा। जैसे वेद स्कूल जा रहा है, वेद स्कूल जा रहा था, वेद स्कूल जा रहा था तो हो जाएगा वेद वॉज। वाज कहाँ लगेगा? सर वेद कहाँ लिखे हैं? वे स्कूल जा रहे हैं। सॉरी, वे स्कूल जा रहा है ना। वेद वॉज गोइंग टू स्कूल, वेद वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए हम स्कूल जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू स्कूल। कहने का मतलब ये हुआ कि बस आपको ये देखना है कि हमारा सेंटेंस एक वचन है कि बहुवचन। वाज और वर लगाना है, बाकी का सेंटेंस आप खुद कर सकते हो, कुछ करना है नहीं। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम इंग्लिश यू हो जाएगा, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट नहीं क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। वी वर रनिंग ऑन द रोड। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नेगेटिव में आप बढ़ते हैं। बस आपको ये देखना है कि हमारा सेंटेंस एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक वचन होगा तो उसके साथ वॉज लगा देना, और बहुवचन होगा तो उसके साथ वर। जो बच्चा प्रेजेंट का पूरी सीरीज पढ़ चुका अच्छे से, उसको पास्ट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो वाला फैन चला लो या ये वाला, बजट जाने दो, हटाओ। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। और ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वह, मैं मेरठ नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मेरठ, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है आपको, ठीक है। अफर्मेटिव हम लोग पढ़ें कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब लिख लेना है, ठीक है। इसमें क्या किए, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे हैं और कुछ मैं कर नहीं रहा हूं। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो इंट्रोगेटिव पढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी लिखवाना है, लिखवा दिए हैं हम, आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज खत्म करना है मुझे। इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव की पहचान आपको पता ही है, जैसा हम लोग प्रेजेंट के साथ पढ़े थे वैसा पास्ट कंटीन्यूअस के साथ भी पढ़ेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस का भी इंट्रोगेटिव हमारा ये कहता है कि किसी भी वाक्य के पहले क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इनमें से कोई एक अगर शुरू में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे क्या वह जा रहा था, ध्यान से समझिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या वह जा रहा था तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो वाज लगाओ, उसके बाद वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, वाज ही गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ लो तुम लोग, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो, सॉरी क्या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या किस स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इनके पास आएंगे, ये हमारा हो जाएगा वर यू रेडी, वर यू रेडी। क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम पढ़ा रहे थे, हाँ वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि हमारा एक वचन है, बहुवचन, एक वचन होगा तो वॉज लगा लेना, बहुवचन होगा तो वर लगा लेना, क्वेश्चन समाप्त हो गया। समझ रहे हो, समझ में नहीं आया तो एक आध दो क्वेश्चन और कराएं, अगर समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में चले। आया समझ में, एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ ताकि समझते चले। कल ये अब फिर कहोगे अरे सर अभी तो वो आप वीडियो बना रहे थे, मुझे फिर से पढ़ना है। सर नहीं खेल रहे थे, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, वर यू प्लेइंग, हाँ वर यू प्लेइंग, इसका क्या होगा, देयर होगा भाई, देयर मतलब वहाँ होता है, वेयर मतलब कहाँ, हाँ वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर क्यों होगा, माइंड उसका कुछ सो रहा था, was he sleeping, आ रहा समझ। चलो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो, और नहीं तो पता है तुम लोग न टेंस खत्म कर पाओगे और ना ही कुछ खत्म कर पाओगे, इस बात को आप समझ लो अच्छे से। थोड़ी सी मेहनत कर लो, जहां जो मिले उसको पढ़ लो जल्दी जल्दी। अभी पता है पूरा ग्रामर बचा हुआ है, पूरा लिटरेचर बचा हुआ है, बाकी है, तब पूरा बचा हुआ यार है क्या, 2-3 महीने में कितना मेहनत कर लो, 9 आप लोग समझ नहीं पाए। वह इलाहाबाद क्यों जा रहा था, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। आपको अफर्मेटिव मैंने पढ़ाया, समझ में आया, नेगेटिव मैंने पढ़ाया, नॉट लगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव पढ़ाया जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, WH फैमिली बीच में आएगा, जो पहले आ रहा था अब वो बीच में आएगा। ठीक है, जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो इसका पहचान हमारा क्या होता है कि जिन वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के साथ लगना क्या है, वाज। उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है, बताओ सब्जेक्ट होता क्या है, ही शीट और आगे ही शीट यानी IUB दे, यानी जो डूबर होता है, जो काम करने वाला होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है।
ठीक है, Yes, sir. चलो वाई वॉज ही गोइंग प्रयागराज। टू इलाहाबाद। जो लिखा है सर वही बोलो, प्रयागराज लिखा रहेगा तो प्रयागराज बोल देना, इलाहाबाद लिखा रहेगा तो इलाहाबाद बोल देना, नैनी लिखा रहेगा तो सर नैनी बोल देना, लेकिन वही बोलना। इलाहाबाद कट गया ना। अरे सर इलाहाबाद कट गया तो क्या वो मैं क्वेश्चन में तो लिखा हूँ, इलाहाबाद से क्या मतलब है, हाँ कट गया हो या ना कटा हो। आगे, तुम स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे थे? तुम स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे थे? तुम स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे थे, इसकी स्पेलिंग पहले हो जाएगी। Where वेयर वर you यू teach टीचिंग, वेयर वर यू टीचिंग इन स्कूल? तुम स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे थे? ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, बस WH फैमिली को अलग कर लो पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी का सेंटेंस। देखो टेंस अगर आपको स्टार्टिंग वाला समझ में आया, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट की पूरी सीरीज, तो पास्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको प्रेजेंट वाली सीरीज अगर नहीं पता है तो आप जाके पढ़ लो एक बार, कि कॉपी से पढ़ लो, जो मैं लिखा है उससे पढ़ लो, एक वीडियो सेपरेट डाल दें उससे पढ़ लो, और सेपरेट वीडियो भी पढ़ा हुआ है, जैसे प्रेजेंट का एक पढ़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पढ़ा है, वैसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है सर, कितनी बार डालें हम वहाँ पे? सर ये आ रही थी। हाँ स्कूल वाले जमा हो गए ना। कहाँ कौन लिया भाई, जमा हो गई? आप नहीं आ रहा। कहाँ जमा हो गई? मोबाइल नहीं बैठे तभी ना आपके पास जमा कहाँ हो गई? घर ही नहीं है मोबाइल नहीं क्यों? हमारे लिए घर की जाए रख के जा। गई क्यों तो आज भी मैथ बताने लगा मोबाइल। अच्छी बात है। और कुछ दिन बिना मोबाइल करोगे तो बात ज्यादा अच्छी लगेगी। वह गंगा में स्नान कहाँ कर रहा था? वह गंगा में स्नान कहाँ कर रहा था? Where was वह गंगा में स्नान कहाँ कर रहा था? बता दो। वेयर वॉज he ही bathing in the Ganga? ठीक है, गुड। वेयर वॉज ही बाथिंग इन द गंगा। गंगा? वेयर वॉज ही बाथिंग इन द गंगा। बाथिंग इन द सर हिंदी इसकी बताइए क्या बोल रहे थे? गंगा? वह गंगा में स्नान कहाँ कर रहा था? वास्तव में आप लोगों को समझ में ये टॉपिक आ चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस का सीरीज खत्म हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो भी, क्योंकि मैं पास्ट कंटिन्यूअस अब नहीं पढ़ाऊंगा। रही बात रूल की, तो एक वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो से रूल आप लोग लिख लीजिएगा। किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा दो सेंटेंस का जिक्र किया गया हो, ठीक है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जरूरी नहीं है कि दो सेंटेंस ही आएगा, कभी कभी सिंगल सेंटेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो सिंगल सेंटेंस में आएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, और डबल सेंटेंस आ जाएगा तभी भी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। पहचान हमारा हो गया। जैसे कभी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में या 6-7-8 में लोग ज्यादा बोलते थे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये तो इतना प्रचलित था कि अगर कोई भी इंसान अगर पहुंच जाए गांव में तो सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग रहे यही बोले कि तुम अच्छा ये ट्रांसलेशन करके बता दो। उनको भले ना है। हाँ, उनको भले नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ भी बता दो तो कहेंगे अच्छा लड़का ठीक है पढ़ने में। हाँ, तो ये चलता था उस समय। आज तो भाई कोई बात ही नहीं, आज के आदमी और आज के तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहेगा। अगर तुमसे कुछ पूछेगा तो वो खुद ही मूर्ख है, क्योंकि तुम उल्टा जवाब दोगे यार। आज इसलिए वो पूछता ही नहीं। पहले के लोग अच्छे थे और पहले के लड़के अच्छे थे, आज के लोग और आज के लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं। टोटली सर, लड़के तो ऐसे ही पढ़ना नहीं चाहते सर। हमारी मजबूरी है कि मैं प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, और कुछ लोग तो इग्नोर कर दिए होंगे पहले ही, कह रहे हटा का पढ़ा रहा है। कोई मतलब नहीं उनसे, उनको मतलब सिर्फ किससे, फ्री फायर पबजी से, सिंपल सी बात है। इंस्टाग्राम फेसबुक से मतलब है, पढ़ाई से उनका दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। बात समझिएगा, उनको दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। एक लाइक बैठे हैं, देख सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। मोबाइल पा जाते हैं जैसे कि भगवान पा गए हैं। मोबाइल पाने के बाद आदमी किस लीन में
कहाँ चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। मोबाइल के सामने पूछा नहीं खाना खाना है कि नहीं। तब चलो तुम पत्र लिख चुके थे। ध्यान दीजिएगा, अभी सिंगल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद डबल सेंटेंस पढ़ा दूंगा। और सभी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हेड। क्या लगाना है? हेड। और B3 वर्ब में थर्ड फॉर्म। बात को समझिएगा। अभी तक क्या था, एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जो सबके साथ सेकंड फॉर्म लगती थी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। और एक हमारा ऐसा टेंस ये है पास्ट परफेक्ट, इसमें न एक वचन न बहुवचन, चुपचाप आंख ढको और हेड लगा दो वर्ब में थर्ड फॉर्म। जैसे तुम पत्र लिख चुके थे, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू है। यू। और सभी के साथ हेड लगाना, न एक वचन न बहुवचन, सारे झंझट खत्म। यू हैड। उसके बाद लिखना है, राइट होता है और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन। यू हैड रिटेन अ लेटर। पत्र लिख रहा है, यू हैड रिटेन अ लेटर। कुछ करना ही नहीं है, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है। अब वर्ब में थर्ड फॉर्म कैसे आपको आएगा? पहला होता है राइट, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होता है रोट, आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। ठीक है, जिसके पास बुक ना हो वो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, या गूगल पे सर्च जो ना कर पा रहे हो हमें कमेंट कर लेना, हम कर देंगे भाई। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। बिना थर्ड फॉर्म का पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते हो, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कर सकते हो, ना तो फ्यूचर परफेक्ट कर सकते हो। दोनों में आता है ना? हाँ, तीनों में आता है, तो लर्न आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आता है परफेक्ट में सारे में आएगा। परफेक्ट में सारे में तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आना ही आना। तीनों में। ठीक है, आगे। वह सड़क पर दौड़ चुका था। वह सड़क पर दौड़ चुका था। ये है इलाहाबाद जा चुका था। वह इलाहाबाद जा चुका था। He had gone to इलाहाबाद। He had gone to इलाहाबाद। ठीक है, वह सो चुका था। He had slept। He had slept। वह सो चुका था। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, बस हेड लगा के वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना है, बस हो गया। डबल सेंटेंस अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद डबल सेंटेंस एक सेपरेट वीडियो पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या एक काम करिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से सेपरेट वीडियो ले लीजिएगा। ठीक है, लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। थोड़ा इसको लिखिए। लिख लीजिए सर। वह खेल चुका था। he had He had played। He had played। वह खेल चुका था। ठीक है, आ रहा है समझ में? पक्का? सोच लेंगे। निगेटिव में करना क्या है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, बस हो गया। जैसे वह इलाहाबाद नहीं जा चुका था, वह इलाहाबाद नहीं जा चुका था। He Had not हो जाएगा। had not gone to इलाहाबाद। He had not gone to इलाहाबाद। वे स्कूल नहीं जा चुके थे। वे स्कूल नहीं जा चुके थे। They had not gone to स्कूल। बताओ अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। कुछ करना नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बस हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। निगेटिव का क्वेश्चन समाप्त हो गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो नहीं आएगा दिमाग में, बात समझिएगा। एंजॉय के साथ पढ़िए, पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन क्या है? क्या वह जा चुका था? क्या वह जा चुका था, एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये कह देते हैं कि वह इलाहाबाद क्यों जा चुका था। इतने में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। इंट्रोगेटिव है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। ठीक है, क्या वह इलाहाबाद जा चुका था, तो सबसे पहले लगाएंगे हैड, उसके बाद ही, हैड ही गॉन। हैड ही गॉन।
क्या वह जा चुका था। हो गया इसका, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, बस हो गया। ऐसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि WH फैमिली पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा वाई, और सभी टेंस के अकॉर्डिंग जैसे हम करते चले हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का कि WH फैमिली लगाने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो WH फैमिली हो गया और इसकी हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ क्या लग रही है, हैड। तो वाई हैड ही, बाकी का गॉन टू इलाहाबाद। कुछ नहीं करना है, सारे टेंस खत्म हो गए, सारे सेंटेंस के खत्म हो गए। अब आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अब कल ये न कहना सर कि ये नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। बाकी इसकी क्वेश्चन रही बात, क्वेश्चन आप कर लेना, और अगर क्वेश्चन अगर करना भी होगा तो मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। पता चला यहाँ से जाओ मुझे गाली देते चले जाओ, कह रहे यार एक क्वेश्चन में समाप्त कर दिए हैं, कैसे होगा। हाँ, गाली मत देना, ठीक है ना। हाँ, गाली मत देना। गाली मत दी। आप बताइएगा गाली देते हैं। नहीं, हमको पता चल जाता है कि लड़कियां बहुत गाली देती हैं, इसलिए मुझे पता चल जाता है। उनका खाना नहीं पचता जब तक टीचर को गाली नहीं देती, इसलिए भाई गाली मत। उसको दे देते हैं सामने बच्चे बता दें जैसे मूछा हो जाओ। हाँ, उन लोगों को गाली मिल जाती है। नहीं, राम ने सर इतने किस है उनको लिए पर कॉपी ले जाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए भाई कल हम कॉपी नहीं लिख रहे थे ना, इतना डांट रहे थे, क्या बताएं। हम पता है 11 पढ़ लिए को काफी नहीं बना सकते। बहुत समझदार लड़के, हम लोग तो काफी समझदार है। होने आठ हो गया, अभी तक लड़के नहीं आए। मैंने फिर विद्या खरीद लिया। हाँ? विद्या कल खरीद लिया। भाई विद्या खरीद लो, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो। सही कर। राजयोग को लेना है सर, राजयोग का विद्या लेना है, बस हो गया। विद्या लेना। ऑनली विद्या। क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन कर लेता है तभी खरीद रही थी। सारे बच्चे एक साथ आ गए क्या? चालू है, रेड वाला चल रहा है। हाँ चल, अब बैठ जाओ, अब नहा लो। तो थोड़ा सा अधूरा बच गया था, उसको भी कंप्लीट कर दिए गए। अभी अफर्मेटिव के कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, बाकी तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप वहां से भी कर सकते हैं। सीता मधुर गीत गाती है, सॉरी, सीता मधुर गीत गा चुकी थी, तो सीता का सीता हो जाएगा, और सभी सब्जेक्ट के साथ लग क्या रहा है, तो सीता हैड संग अ स्वीट सॉन्ग। दूसरा है वह मरीजों का इलाज कर चुके थे, दे हैड डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स। दे, वे है यहाँ पे, सॉरी, वे मरीजों का इलाज कर चुके थे, तो दे हैड डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स। सिपाही चोर को पकड़ चुका था, द कॉन्स्टेबल हैड काट द थिप। ठीक है, अगर निगेटिव की बात करूं तो यही निगेटिव करके यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लीजिएगा, सारे में आपका निगेटिव का क्वेश्चन बन जाएगा, अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीता मधुर गीत नहीं गा चुकी थी, तो सीता हैड नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। सारे में आप नॉट लगा लीजिए, निगेटिव का क्वेश्चन बन जाएगा। वे मरीजों का इलाज कर चुके थे, सॉरी, वे मरीजों का इलाज नहीं कर चुके थे, तो दे हैड नॉट डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स। सिपाही चोर को नहीं पकड़ चुका था, तो द कांस्टेबल हैड काट, द कांस्टेबल हैड नॉट काट द थिप। राइट, ये हो गया आपका निगेटिव। क्योंकि इससे पहले मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। आपको इसी में इंट्रोगेटिव भी समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, क्या कब क्यों पहले आ जाएगा, तो हम सबके पहले क्या लगा देते हैं। ठीक है, सबके पहले लगा देते हैं, और इंग्लिश आप अपने से बना लीजिएगा। तो अगर ये हो जाएगा क्वेश्चन कि क्या सीता मधुर गीत गा चुकी थी, अगर क्वेश्चन हो जाएगा क्या सीता मधुर गीत गा चुकी थी, तो सबसे पहले लगाएंगे हम हैड। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड। तो हैड सीता संग अ स्वीट सॉन्ग। क्या सीता मधुर गीत गा चुकी थी, तो हैड सीता संग अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे के साथ हम क्या लगा देंगे, क्या वे मरीजों का इलाज कर चुके थे,
क्या सिपाही चोर को पकड़ चुका था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम अब क्या लगा दिए। अब आपका काम है कि आप सबसे पहले इसको हटा के हैड लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हैड द कांस्टेबल काट द थिप। ठीक है, ऐसे यहाँ भी कर लीजिए, हैड पहले कर लीजिएगा, हैड दे डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स, ऐसे यहाँ भी हम कर दे रहे हैं हैड सीता संग स्वीट सॉन्ग। राइट, कर लेंगे यार। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, मतलब हैड पहले कर देना है। ठीक है, अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या है, ये हो गया सर। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, सीता मधुर गीत क्यों गा चुकी थी। ठीक है, तो जब क्यों हो जाएगा तो WH फैमिली पहले हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बन जाएगा यहाँ, तो इसका हो जाएगा सीता मधुर गीत क्यों गा चुकी थी, तो हो जाएगा क्यों का वाई हैड सीता। बाकी का क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आई होप ये आपको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। चलो भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी तक, इससे पहले हम लोग पढ़े पास्ट परफेक्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान होती है कि जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय का जिक्र किया गया हो, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी और रहे थे तथा समय का जिक्र किया गया हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, रूल कहता है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैड बीन। इतना याद रखिएगा, यहाँ पे एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब सिर्फ इससे है कि यहाँ पे हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। ठीक है, दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमें हैड बीन सभी के साथ लगाना है। जैसे वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। ठीक है, वह सोमवार से स्कूल जा रहा था, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, और सभी के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। ही हैड बीन, सब दिखाई दे रहा है ना, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जनवरी से पढ़ रहे थे। वे जनवरी से पढ़ रहे थे, से पढ़ा रहे थे, वे 2 साल से पढ़ा रहे थे, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और सभी के साथ क्या लगना, हैड बीन। दे हैड बीन टीचिंग फॉर 2 years. They had been teaching for 2 years. ठीक है, अगर एक लॉजिक बता दूं, अगर आपको इससे पहले मैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था, तब भी आपको ये लॉजिक बताया था कि जब भी किसी टाइम से पहले अगर कोई भी गिनती आ जाएगी तो वहाँ पे फॉर लगा देना, ये लॉजिक काम करेगा आपका। ठीक है, और अगर गिनती नहीं दी है तो वहाँ पे आप सिंस लगाइएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम 4 महीने से पढ़ रहे थे, हम 4 महीने से पढ़ रहे थे, हम किस वाली बी, और सभी के साथ क्या लगाएगा, हैड बीन। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 4 months, फॉर 4 months, राइट। ये आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस आपको सिर्फ सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगेटिव की बात करूं अगर, तो निगेटिव में क्या है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, जैसे वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं,
नहीं कर देंगे यहाँ पे, वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे थे, वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसका हो जाएगा दे हैड नॉट, यहाँ पे दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, जैसे हैड नॉट और बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 4 महीने से नहीं पढ़ा रहे थे, हम 4 महीने से नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका हो जाएगा वी हैड नॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 मंथ। बस कुछ करना नहीं आपको, बस आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देना, हो गया, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बैठे हो, अच्छी बात। जब टेस्ट होता है ना तो मुंह बकरी जैसा बना के पोछ पोछ कर दोगे पूरा। अभी नहीं समझ में आ रहा कि कॉपी पेन निकाल के थोड़ा सा लिख ले, कुछ नहीं, ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो 2 नंबर 1 नंबर पाओगे। क्या करोगे अपनी लाइफ में सब, लाइफ में देखो, अपने लाइफ में क्या करोगे आप सब, ये सोचो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है किसी भी वाक्य के पहले, किसी भी वाक्य के पहले, क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके माध्यम से समझाता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्या वह 2 साल से स्कूल जा रहे थे? क्या वह 2 साल से स्कूल जा रहा था? ठीक है, क्वेश्चन से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। हाँ, कौन बोला है? क्या सर? इंट्रोगेटिव की पहचान होती है किसी भी वाक्य के पहले अगर क्या, कब, क्यों, कैसे अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ, ये सभी टेंस के साथ यही हो रहा है कि अगर जब भी क्या, कब, क्यों पहले अगर आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कितनी लग रही? 2, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा हैड, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बी। बात को समझिएगा, जब 2 हेल्पिंग वर्ब आए तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ? हेड लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद बीन लगा दी, उसके बाद बाकी का सेंटेंस तो आप कर ही सकते हो। जाना है, गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल, सिंस फॉर लग जाएगा, 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Had he been going to school for 2 years, right? Next question है, क्या वे जनवरी से पढ़ा रहे थे? क्या वे जनवरी से पढ़ा रहे थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हैड पहले हो जाएगा, फिर दे हो जाएगा, फिर बीन हमारा हो जाएगा, हैड दे बीन, ठीक है। पढ़ाना है, टीचिंग सिंस जनवरी, हैड दे बीन टीचिंग सिंस जनवरी, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है कि किसी भी वाक्य के बीच में, अगर किसी भी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे। अच्छा एक बात बताओ, इतने टेंस में पढ़ा दिया अब तक में, तो आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग समझना नहीं चाहते हो, गलतियां क्यों करते हो? इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव आया तो क्या हुआ? WH फैमिली पहले हो जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। फिर गलतियां कहाँ होती हैं? या तो आप टेंस समझ नहीं पाते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का फ्यूचर इंडिफिनिट में कर देते हो, ये हो सकता है। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है?
दिख रहा है ना? वह सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा था, ठीक है। तो जब बीच में क्यों आएगा तो इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, पहले कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? पहले मैंने कर दिया। उसके बाद देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है। हैड बीन लग रहा है तो हैड बीन दोनों एक साथ लगाएंगे नहीं, सबसे पहले हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीन लिख देंगे। बस यही डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आपको लिखना है, इतना सा। और इतना ही आप लोग नहीं करते हो, क्या करते हो, वाई लगा दोगे, उसके बाद तुरंत जो है हैड बीन लगा दोगे, सब्जेक्ट लास्ट में कर दोगे, या तो हैड ही नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट पहले लगा दोगे। तो इतना तो कम से कम जानकारी रख लो भाई। बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले WH फैमिली लगेगा, उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो आपका हैड लग रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। मतलब ये कि वाई हैड ही बीन, इतना आपको करना ही करना है। वाई हैड ही बीन, उसके बाद बाकी का सेंटेंस तो आप खुद समझदार हो। गोइंग टू स्कूल, से का हो जाएगा सिंस, और सोमवार का मंडे। क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ये बताइए कि प्रॉब्लम सब यहाँ हो रही है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम आप अपने छिपा के रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। कौन सी चक्की काटा खाते हैं? कौन सी चक्की काटा खाते हैं ये बताओगे? कौन सी चक्की काटा खाते हैं? अरे घर वाला खाते हैं, खरीद के लाते हैं। घर का कौन सी चक्की के साथ है? वीडियो देखते हो? कैमरा लगा वीडियो देखते हो तो शेयर भी करते हो। हाँ शेयर अब तुम भी कर देना, अभी तुम्हारी वीडियो तुम्हारी फोटो आ रही है तो तुम भी कर देना, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी नहीं आ रहा, क्या करने जा रहे हो? ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, वह 5 महीने से कहाँ दौड़ रहा था, ठीक है। वह 5 महीने से कहाँ दौड़ रहा था, वह 5 महीने से कहाँ, वह 5 महीने से कहाँ दौड़ रहा था, ये आखिरी क्वेश्चन है। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वेयर, उसके बाद लगाना हैड है, उसके बाद ही, उसके बाद बीन। रन मतलब दौड़ना होता है, रनिंग हो जाएगा। फॉर 5 मंथ, क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है। कैसा नहीं दिखा, क्या नहीं दिखे? छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक इस वीडियो में मिल जाएगा, और इसे अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये वीडियो डिलीट नहीं होती, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।